ये साल 2025 का सबसे दर्दनाक हादसा है। ये साल 2025 की सबसे खौफनाक तस्वीर है। कहीं अधजली लाशें पड़ी हुई हैं, कहीं शरीर कंकाल में तब्दील हो गया है, कहीं दुख का आसमान टूट पड़ा है, कहीं भविष्य के सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। अहमदाबाद में टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखते ही देखते लंदन जाने वाला ये विमान आग का गोला बन गया। जहां टकराया, जिससे टकराया, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। जिन्होंने अपनों को खोया है, वहां मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। जिन्होंने इस हादसे को देखा है, वो हैरान परेशान हैं। इस प्लेन क्रैश के बाद सबसे ज्यादा सवाल अमेरिकी कंपनी बोइंग की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं। दरअसल बोइंग विमान के पुर्जों की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुके हैं। विसिल ब्लोअर ने विमान को लेकर सवाल उठाए थे। उत्पादन के लिए शॉर्टकट अपनाने का आरोप है। पुर्जों में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी पाई गई। विमान को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा हुई। एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ा। बोइंग ने जांच के बाद विमान में सुधार किए थे। बोइंग कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा था। विमान हादसे के बाद पूरा देश सख्ते में आ गया है। विमान कंपनी से लेकर पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। अहमदाबाद से लंदन के लिए विमान ने करीब 1:30 बजे दिन में उड़ान भरा था और उसके 2 मिनट के अंदर ही यह विमान क्रैश हो गया। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 232 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। मेडिकल कॉलेज के जिस हिस्से से ये टकराया, वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का हिस्सा था। लंच ब्रेक था और ट्रेनी डॉक्टर्स हॉस्टल के मेस में उस समय खाना खा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें कई ट्रेनी डॉक्टर्स घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये संख्या करीब 40 से 50 के आसपास बताई जा रही है। कुछ डॉक्टर्स की मृत्यु भी हुई है। इसी फ्लाइट से अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलने के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी जा रहे थे। देश में शोक का माहौल है। सब इस घटना से दुखी हैं और अपनी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। सवाल ड्रीमलाइनर 787 पर भी उठ रहा है। फिलहाल जांच होगी। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि दुर्घटना के पीछे की वजह क्या है।